आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का यह बंधन और मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज कब मनाया जाएगा, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का दिन खाली है। हालांकि बहुत सी जगह पर 1 नवंबर को भी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। ज्यादातर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और फिर उसके अगले दिन भाई दूज होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस मुहूर्त में भाई को तिलक करने से बचना चाहिए। इस बार द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर शनिवार को रात्रि 8:23 से और समाप्त होगी 3 नवंबर रविवार को रात्रि 10:05 तक। इसके पश्चात आपको 3 नवंबर 2024 में रविवार के दिन जो है वो भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन रखने वाले मुहूर्तों के बारे में। 3 नवंबर को सूर्य उदय सुबह 6:37 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहने वाला है। सौभाग्य योग सुबह 11:39 पर शुरू होगा। उसके पश्चात शोभन योग प्रारंभ होगा। राहु काल की अगर बात करें तो राहु काल जो कि एक अशुभ समय माना जाता है, उसका समय रहने वाला है शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। आप इस राहु काल का ध्यान जरूर रखें, जिसपे आपको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी पूजा या कोई भी भाई को तिलक वगैरह नहीं करना है। राहु काल की समाप्ति के बाद या राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तिलक लगा सकते हैं। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें कि दोपहर 1:10 से 3:27 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहने वाला है। इस बीच में आप तिलक लगा सकते हैं और इस मुहूर्त को में भी विजय मुहूर्त सबसे शुभ फल देने वाला होता है। यदि आप इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में भाई को तिलक नहीं लगा पाती हैं या उस समय तक आपके भाई आपके पास ना पहुंचे या आप अपने भाई के पास ना पहुंचे, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 नवंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। केवल राहु काल के समय में तिलक लगाने से बचिएगा और रात को जब तक तिथि समाप्त हो उससे पहले पहले तक भी आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के पास नहीं जा पाती या भाई अपनी बहनों के पास नहीं आ पाते, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उन शुभ मुहूर्त में सूखे गोले पर तिलक लगाकर गोले का, क्योंकि इस दिन पूजन किया जाता है और भाई को दिया जाता है, तो आप शुभ मुहूर्त में ही गोले पर तिलक लगाकर पूजन कर लें। उसके बाद जब भी आपके पास आपके लिए समय हो तो भाई को गोले के साथ मिठाई या उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देकर भाई का तिलक कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज जी की पूजा करने से भाई बहनों के पाप कट जाते हैं और बहनें अपने भाई को अकाल मृत्यु के भय से बचाने के लिए भाई को तिलक लगाने से पहले यम देवता का पूजन करती है। क्योंकि पहली बार बहन यमुना ने द्वितीय के दिन अपने घर पर आए हुए भाई यमराज जी का तिलक लगाकर स्वागत किया था, तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन की मान्यता यह है कि इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही हैं उसे यमराज ने स्वीकार कर लिया है। यह चील जाकर यमराज को बहनों का संदेश सुनाएगा।
दोस्तों, अब मैं आपको भाई दूज के दिन की भाई को तिलक लगाने की सही विधि का वर्णन करती हूँ। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की आराधना करें। मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए थाली सजाएं। जैसे थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, अक्षत और सुपारी रखें। पीसे हुए चावल के आटे या बैटर से चौकोर बना लें और शुभ मुहूर्त में भाई को इस चौकी पर बिठा दें। यह सब विधि के बाद भाई को तिलक करें और उसके बाद भाई को फूल, सुपारी, बताशे या काले चने दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाएं। भाई दूज पर टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को और गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फूले। यह मंत्र आप तिलक लगाते हुए अवश्य पढ़ें। श्रोताओं, अब सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा का प्रारंभ करते हैं। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा ने 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की सभी बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को भी अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे अपने घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विधित व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल का तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो सके तो ममेरी, फुफेरी या मुसेरी बहनों को उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जो पुरुष यम द्वितीय को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। श्रोताओं, अब सुनते हैं भैया दूज की लोक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार के दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बहुत कालिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है कि मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है कि मैं कई साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है।
थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है मैं तुझे डसूंगा। भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह रास्ता बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई भी उसे वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत तब तक पुनः जुड़ नहीं जाता, तब तक वह बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात भी नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े भाई से बड़े प्रेम और स्नेह से अपने भाई को घर लेकर जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि हे सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचता है। इधर भूखा भाई उससे कहता है कि बहन भूख लगी है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, बहन कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मैंने पड़ोसन वाली सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी चावल घी में पकते हैं क्या? तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब बहन घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा क्योंकि घर पर माँ अकेली है। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चे के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर जब वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्फ भी पिस गया था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है कि मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ है? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पे टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तत्पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों सौ वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहां बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां जाकर आप पानी ले आता हूँ। बहन बोली कि मैं खुद जाती और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुंची तो देखती है कि वहां एक बुढ़िया बैठी है और उसके पास जाकर पूछती है कि माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांता गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता वह कौन सा भाई है? तब विधाता बोलती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि हे माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस
सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उन्हें डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है और वह दोनों अब आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। तत्पश्चात खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटी से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं कि बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन झगड़ाली है पर बार बार भाई की जान बचा रही है। जब भाई 7 फेरों पर बैठता है तो फिर बहन कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है कि माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है कि बेटी, मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए यमुना माता की जय। श्रोताओं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर आपने कथा का आनंद लिया हो तो कथा को भी आप अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।